अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो बता दें कि सीबीआई जांच की सिफारिश अब सीएम धामी की ओर से की गई है, यानी कि जो पूरा मामला है अब सीबीआई इसकी गहनता से जांच करेगी। इसको लेकर राजनीति भी खूब गर्म थी। विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। तो अब सीएम धामी की ओर से भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। ये मामला अब सीबीआई देखेगी। सीबीआई इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। बड़ी खबर है, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई अब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई गई है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें और भी लोगों की संलिप्तता है। तो उनको लेकर भी अब जांच जारी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म हुआ और इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। खूब प्रदर्शन भी प्रदेश में किए गए। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की अब सीबीआई जांच होगी। बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी से अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी मुलाकात की थी और उनकी ओर से भी अपनी पीड़ा साझा कर न्याय की मांग उन्होंने की थी और ये भी कहा था कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जो भी इन मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं वो तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन और इस मामले में कौन कौन संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सीबीआई इस पूरे मामले की गहनता को देखते हुए अब जांच करेगी। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात, अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, क्योंकि बार बार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। सीबीआई जांच करवाई जाए, इस तरह की मांग भी की जा रही थी। फाइनली अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हाँ तमन्ना, देखिए राज्य सरकार का ये एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि जन आक्रोश धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था और लगातार जो संगठन है, विपक्ष है, वो हमलावर था कि इस पूरे के पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए। हालांकि देखिए एसआईटी बना दी गई थी, जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट लाए जा रहे थे वो चाहे भ्रामक हो या फिर उनकी सच्चाई अलग हो, एसआईटी उनकी जांच भी कर रही थी। जो ऑडियो वायरल हुए थे, जो उर्मिला सनोवर है उसने भी सहयोग किया था, उन्होंने जो साक्ष्य है वो एसआईटी को उपलब्ध कराए थे। लेकिन इसके साथ साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था तमन्ना, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था, अलग अलग जो धरना प्रदर्शन चल रहे थे, कि सीबीआई जांच से राज्य सरकार क्यों बचना चाहती है, क्या किसी को बचाना चाहती है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये तस्वीर साफ कर दी है, जैसा वो पहले भी कहते रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इससे पहले क्योंकि जो अंकिता के माता पिता थे उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद क्योंकि उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था और जो अंकिता के माता पिता थे उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के लिए इस पूरे घटनाक्रम की संतुष्टि कर दी है। अब इसमें जो नए सबूत है, नए तथ्य हैं, नए आरोप हैं, उनकी सीबीआई जांच करेगी। अब क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि असहज की स्थिति में थी, सवाल उठ रहे थे कि आखिर जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। तो ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की जो संतुष्टि की है, इसके बाद सीबीआई अपनी जांच जब शुरू करेगी तो क्या वाकई में जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम इस पर्दे के पीछे थे, इस हत्याकांड के पीछे थे, अब शिकंजा क्या उन पर कसेगा और उस जांच के बाद क्या निकल करके सामने आता। लेकिन इतना जरूर है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और जो अंकिता है उसके परिवार का, जो उनके माता पिता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संतुष्टि दी है। तमन्ना, बिल्कुल राव शफात, क्योंकि राजनीति इस मुद्दे को लेकर खूब प्रदेश में देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ इस पर नजर आएगा, क्योंकि अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। बार बार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। सीबीआई जांच के जो अब सिफारिश है वो भी सीएम धामी कर चुके हैं। तो इसके बाद क्या जो फिलहाल मौजूदा स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, क्या ये शांत होती हुई नजर आएगी आगे? देखिए तमन्ना, जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति बन रही थी राजनीतिक तौर पर, अगर इसको देखें, राजनीतिक पहलू पर अगर नजर डालें तो देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस बात को लेकर के ही तकरार थी। सत्ता पक्ष कहता था कि
विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बना करके भ्रामक प्रचार करके जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन अब क्योंकि एक जनाक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था तो इसमें कमी तो आएगी। अभी अगर 11 जनवरी की बात करें तो ऐलान किया था उत्तराखंड क्रांति दल ने, कांग्रेस ने, जो दूसरे सामाजिक संगठन है, कि उत्तराखंड को बंद रखा जाएगा। तो अब इस पर भी थोड़ा सा विराम लगेगा। अब 11 तारीख की क्या स्ट्रेटजी होगी उन दलों की जो साथ में जाकर के 11 जनवरी को बंद करने का ऐलान कर चुके थे और अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई जांच की ही मांग थी। जो भी संगठन है वो सीबीआई जांच के लिए कह रहे थे, या फिर विपक्ष है वो भी सीबीआई जांच के लिए दबाव बना रहे थे। तो अब सीबीआई जांच के लिए तो मुख्यमंत्री ने, धामी सरकार ने इसकी संतुष्टि कर दी है। लेकिन अब अगला क्या स्टैंड रहेगा विपक्ष का, किस तरह के आरोप अब विपक्ष तलाशेगी इस पूरे के पूरे प्रकरण में, मुद्दे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी विपक्ष के किसी नेता से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो महत्वपूर्ण फैसला था, जिसका इंतजार किया जा रहा था, उस पर थोड़ा सा अब विराम लगा है। सीबीआई जांच को लेकर के जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे, तो अब लगता है कि देखिए प्रदर्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो सीबीआई जांच को लेकर के थी। लेकिन अब सीबीआई जांच में क्या निकल करके आएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सीबीआई क्या उन पहलुओं की जांच करेगी जिनका ऑडियो वायरल हुआ था? उर्मिला सनोवर से जो साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य लिए गए थे, एसआईटी ने लिया, और एसआईटी ने जो साक्ष्य लिए हैं, क्या सीबीआई वो तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो सबूत हैं, वो इकट्ठा करेगी या अलग से कोई जांच होगी? क्योंकि इसमें जो मुख्य आरोपी हैं अंकिता हत्याकांड में, वो 3 मुख्य आरोपी तो पहले से जेल में, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी लोअर कोर्ट से, फास्ट ट्रैक कोर्ट से। लेकिन अब जो दूसरे नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, या फिर वहां बुलडोजर जो चला था उसको लेकर के आपत्तियां थी कि आखिर बुलडोजर क्यों चलवा दिया गया, या किसी को कोई बचाना चाहता था। तो ये बिल्कुल राव जी, मैं रुकना चाहूंगी आपको। बीजेपी के प्रवक्ता मनवीर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल ले सकते हैं। मनवीर जी, स्वागत है आपका। और देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण ये फैसला लिया है धामी सरकार ने, और सीबीआई जांच की अब संतुष्टि हो गई है। और यही मांग राज्य की जनता की थी मनवीर जी, विपक्ष की यही मांग थी, दूसरे दलों की, सामाजिक संगठनों की भी यही मांग थी। लेकिन इससे पहले क्योंकि एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, आप क्या मान रहे हैं? आप सीबीआई जांच की संतुष्टि के बाद जो तस्वीर है, धुंधली तस्वीर है, वो साफ होगी, जो जांच है उसका दायरा बढ़ेगा अब? देखिए, पहले मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सीबीआई जांच की संस्तुति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, ये जांच किसी विपक्ष के दबाव में नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारी बेटी स्वर्गीय अंकिता भंडारी है, उसके मां और पिता के इच्छा पर उनसे बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार डे 1 से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। और उसी के आधार पर एसआईटी के द्वारा आरोपियों के, जो हत्यारोपी थे, उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा भी न्यायालय के द्वारा दी गई है। तो ये निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से अंकिता भंडारी को न्याय मिले, इसके लिए कार्य कर रही है। और अब उनकी स्वर्गीय अंकिता भंडारी की मां पिता के इच्छानुसार जन भावनाओं के अनुरूप किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे, और जिस तरह से विपक्ष के द्वारा माहौल जो खराब करने की कोशिश की जा रही थी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो, इसके लिए सीबीआई जांच की संस्तुति हमारी सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन मनवीर जी, देखिए, विपक्ष तो अभी भी आरोप लगाएगी कि आप पहले बचाव कर रहे थे, पहले सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते थे, सरकार बच रही थी। तो वो तो ये कहेगी कि दबाव बना है, क्योंकि जिस तरह का जनाक्रोश हो रहा था, विपक्ष एक मंच पर थी, दूसरे जो दल थे वो एक मंच पर थे इस पूरी मांग को लेकर। जो हमारी बेटी आज कहीं स्वर्ग में होगी, कहाँ जहाँ भी जाओ, इस बात को देख रही होगी कि कितनी नीचता के साथ उस बेटी को भी अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो अंकिता के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अंकिता के नाम पे षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये अंकिता को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये राजनीति करने का एक विषय हो सकता है, लेकिन अंकिता को न्याय मिले, अंकिता को, हत्यारों को, और कोई भी अगर इस षड्यंत्र में कोई शामिल हो, उसमें सबको सजा मिले, ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। जी राव,
मनवीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी राव, अपनी बात रखिए। देखिए तमन्ना, अब क्योंकि जैसा मनवीर जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने संस्तुति की है और वो चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, लेकिन इससे पहले जब प्रदर्शन चल रहे थे तब मनवीर जी ने या बीजेपी ने ये बात नहीं कही थी। अब वो कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति में वो नहीं आए, दबाव नहीं है विपक्ष का, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तो पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वो किसी भी जांच को कराने के लिए तैयार है। अगर उनके माता पिता, अंकिता के माता पिता कहते हैं तो वो जांच कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे इस बात को लेकर के। लेकिन ठीक है, ये जनभावनाओं का सम्मान है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस तरह का एक जन आक्रोश था, वो जाहिर सी बात है कि सीबीआई जांच को लेकर के ही था। तो अब जनता चाहती भी थी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। अब उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि सीबीआई की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो। अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होती है तो हो सकता है कि जो पर्दे के पीछे के अपराधी हो वो भी पकड़ में आए, या फिर जो तस्वीर भ्रामक तौर पर फैलाई गई है उसकी सच्चाई का भी पता चले। तो अब धामी सरकार ने जो फैसला लिया है इसका हालांकि देखिए जनता स्वागत कर रही है। अब विपक्ष का क्या कुछ कहना है, विपक्ष के नेताओं से हम संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी बात नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राव शिफात जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीबीआई जांच की सिफारिश जो है सीएम धामी की ओर से की गई है। अब इस मामले को सीबीआई जो है इस मामले की जांच करेगी। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की जाएगी।